चैप्टर 6.4 में स्टिल लाइफ विद अनियंस बाय पॉल सीज़ा। कैनवस पर तैलीय रंग 1895 से लेकर 1900 के मध्य ये पेंटिंग बनी उत्तर प्रभाववादी शैली में। कहाँ पर रखी गई है ये पेंटिंग? मसी द आर्ट से पेरिस म्यूजियम में। अब देखिए पॉल सीज़ा कैसे कलाकार थे। वो उत्तर प्रभाववादी युग का कलाकार था। जिन्होंने चैप्टर को स्टार्टिंग से नहीं समझा है, प्रभाववादी शैली को नहीं समझा है, तो मेरे चैनल पे जाकर आप मेरा जो पूरे इस चैप्टर को स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि प्रभाववादी शैली की कला को समझना और उनके आर्टिस्ट को समझना, तभी आप उनकी पेंटिंग को समझ पाएंगे। आप मेरे चैनल पे जाके आप उससे वहाँ से कवर कर सकते हैं। जिसने अपनी अभिव्यक्ति के लिए नए साधनों की खोज की, उसके चित्रों में प्राकृतिक आकारों की सरलता एवं सहजता दिखाई देती है। पॉल सीज़ा एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने ज़्यादातर शेप्स और फॉर्म्स में काम किया। मतलब उनका पेंटिंग बनाने का तरीका बिल्कुल ही नेचुरल था, लेकिन वो शेप्स और आकारों को ज़्यादा समझना पसंद करते थे। उसके अनुसार प्रकृति के प्रत्येक वस्तु को ज्यामितीय आकार होते हैं ज्योमेट्रिकल शेप के ठोस आकार, जैसे शंकु, सिलेंडर तथा खंड, यानी क्यूब, सिलेंडर, शंकु या क्यूबॉइड हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, शेप्स हो गए, रूप में बदले जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर जो पेंटिंग बनाने का जो तरीका था वो सबसे पहले तो वो नेचर को ऑब्जर्व करता, और नेचर में भी जो बेसिक फॉर्म होती थी वो शेप्स होती थी, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ज्योमेट्रिकल शेप्स वह सभी पहचाने जाने वाले परिचित एवं वास्तविक आकारों को संरचनात्मक ढांचों में बदल देना चाहता था। जो उनका बेसिक फॉर्म होता था, बेसिक शेप होता था, वो एक यानी कि एक संरचनात्मक ढांचा या स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता था। उसे अमूर्त यानी निराकार चित्रकला को प्रारंभ करने वाले कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। वो घनवादी शैली के जनक थे। घनवादी शैली में उन्होंने अमूर्त यानी निराकार, अमूर्त क्या मतलब है यहाँ पे? अमूर्त, देखिए अमूर्त को समझ लीजिए पहले। अमूर्त जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है, रूप नहीं है। अब जिसका कोई रूप नहीं है यानी आकार नहीं है, क्या है वो? निराकार। निराकार ऐसी कोई वस्तु जिसका कोई आकार ना हो, ऐसी कोई चीज जिसका कोई रूप नहीं है। अब जैसे आप कुछ बताएं सोचकर कि ऐसी कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका कोई रूप नहीं है। मान लो हवा को कोई रूप है? नहीं है। पानी का कोई रूप है? रूप नहीं है, लेकिन जिस पानी को जिस चीज में डालें वो एक शेप बना लेता। मान लो गिलास में डाल रहे हैं तो वो उसी की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सर्कल में डालेंगे किसी गोल वाली चीज़ में तो वो उसकी वैसी फॉर्म ले लेगा, यानी आकार ले लेगा। पानी का कोई आकार है लेकिन हवा को कोई रूप नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है वो क्या है? अमूर्त है, यानी एब्स्ट्रैक्ट है। जो आज के टाइम पे हम कहते हैं मॉडर्न आर्ट, कहते हैं ना कि मॉडर्न आर्ट है ये। इसमें कोई स्ट्रक्चर, ये मनस्थिति जो होती है वो केवल कलाकार ही जान पाता है कि उसकी उस पेंटिंग को बनाने की उसमें क्या कल्पनाशीलता थी, क्या मनस्थिति थी। ठीक है जी, तो ये उसका जनक था, यानी फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, फादर ऑफ क्यूबिज्म। क्यूबिज्म के बारे में भी जान लेते हैं। क्यूबिज्म होता क्या है? घन यानी क्यूब, वाद यानी इज्म, इसी से बना है क्यूबिज्म। ठीक है, जिसको फादर ऑफ दी क्यूबिज्म कहा गया है, यानी कि घनवाद का जनक। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे सब लोग। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। पॉल सीज़ा को घनवाद का जनक कहा जाता है। चाहे उसके चित्रों में जड़ पदार्थों का चित्रण हो या प्रकृति का रूप चित्र हो या साधारण परिचित लोगों का, वो हर एक चित्र में उसके चुने हुए विषय में गहन अध्ययन का प्रमाण मिलता है। उसके चित्र स्टिल लाइफ विद अनियंस में एक जैसे रंगों का भिन्न भिन्न रंग सामंजस्य होता है, तालमेल से मिला के किसी वस्तु में प्रकाश और छाया को नए अर्थ देकर विभिन्न स्वरूपों को चित्रित किया गया है।
देखिए यहाँ पे उसके लिए जो कंटेंट होता था पेंटिंग बनाने का, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वस्तुओं पर बना रहा है, बल्कि प्रकृति पे भी बना रहा है। रूप चित्र यानी पोर्ट्रेट भी स्टडी कर रहा है, साधारण परिचित लोगों यानी नेचर को भी बना रहा है, लाइफ स्टडी भी कर रहा है। और उसके लिए कोई भी विषय कोई भी हो, लेकिन उसका वो अध्ययन बहुत गहराई से करता था। उसका प्रमाण हमें उसकी पेंटिंग को देखकर मिलता है। इसी तरह जो स्टिल लाइफ विद ऑनियंस है, उसमें क्या है, वो सिर्फ वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं को प्रकाश और छाया यानी लाइट एंड शेड को नए अर्थ देकर विभिन्न स्वरूपों को चित्रित किया। मतलब लाइट एंड शेड को उसने डिपिक्ट बहुत ही रूप के अकॉर्डिंग उसको उसने अपनी पेंटिंग में पिक्चराइज किया है। रंगों के आंतरिक संबंधों को दर्शाने के लिए उसने साधारण रंगीन स्पर्श का प्रयोग किया है। उसकी कलाकृतियों में सही सीधे ऊर्ध्वीकरण और समतल स्तर पर त्रिविमीय आकारों का सुंदर विन्यास है। देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल भाषा में ये लिख सकते हैं कि उसकी कलाकृतियाँ 3D आकारों का, त्रिविमीय हो जाए, 3 डायमेंशनल आकार का सुंदर विन्यास था, मतलब सुंदर तालमेल था। लाल और पीले रंगों से प्रकाश में कंपन पैदा की गई है। लाल और पीले रंगों का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार नीले तथा सफ़ेद रंगों का कपड़ों का पर्याप्त संख्या से हवा अंतरिक्ष रंगों, यहाँ पर नीले सफ़ेद पेंटिंग को डिस्कस करेंगे, आप पढ़ लें ज़रा कि यहाँ पे रंग कौन से, नीला, सफ़ेद, लाल, पीला। कपड़ों का पर्याप्त, मतलब कपड़ों का उन्होंने टेक्सचर शो करने की टेक्सचर को दिखाने की कोशिश की है। सीज़ा को हमेशा वर्तमान कला का जनक माना गया है। वर्तमान कला यानी फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट, क्योंकि उसकी कला शैली 19वीं के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के बीच में एक सेतु यानी पुल का काम करती है। अब पेंटिंग के बारे में डिस्कस कर लें। देखिए पेंटिंग उन्होंने कहा था कि ऑब्जेक्ट स्टडी के ऊपर ज़्यादातर पेंटिंग्स बनाई हैं। लाइक बॉटल हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ओनियंस हैं यानी प्याज हैं। टेबल है सॉरी, ये प्लेट, नाइफ, क्लॉथ का टेक्सचर कोशिश की है। देखिए इम्प्रेशनिस्ट टाइम की जो पेंटिंग्स होती थी उसमें क्लैरिटी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा पेंट को बहुत ज़्यादा ना स्मूथ टेक्सचर के साथ नहीं किया जाता है, बस रफली टेक्सचर्स के, मतलब डिपिक्शन ऑफ लाइट, स्ट्रांगली डिपिक्शन ऑफ लाइट एंड शेड, उसके ऊपर ज़्यादा काम किया जाता था। कलर्स को ब्रश से ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं कि ऐसे ही छोड़ा गया है, बस एक लाइट एंड शेड का एक स्ट्रांग वो है एप्लीकेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू। अब इस पेंटिंग के माध्यम से समझ लेते हैं कि पॉल सीज़ा का आइडिया क्या था। एक्चुअली वो स्टिल लाइफ यानी लाइफ स्टडी करता था, सामने ऑब्जेक्ट्स रख के पेंट बनाता था और माध्यम क्या होता था, ऑयल पेंट्स, कैनवस पर ऑयल पेंट्स। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट्स है, बॉटल रखी हुई है, कुछ प्याज रखी हुई है, चाकू रखा हुआ, टेबल है, क्लॉथ है, नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा उसने व्यक्त किया है। मतलब उसके लिए कला, हर चीज़ में कला थी। पहले तो जैसे ह्यूमन फिगर और नेचर को लोगों ने स्टडी किया, बट पॉल सीज़ा ने ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टडी किया। तो यही उसका एक आइडिया था जो लोगों के लिए एक नई विचारधारा लेके आया था। बाद में धीरे धीरे उसने क्यूबिज्म को फॉलो किया यानी घनवादी शैली को, जो बाद में लोगों के लिए एक आधुनिक युग का उसे प्रारंभ किया। उसने आधुनिक युग का प्रारंभ किया जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ।